नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस साइड में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। अगर आपने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, क्योंकि वे सारे प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेलवे में इस तरह के क्वेश्चन आपको रेलवे के हर एग्जाम में मिलेंगे, चाहे रेलवे का वो कोई सा भी एग्जाम हो। अगर आपने बेटा इस तरह क्वेश्चन बनाना सीख लिया तो 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे और आपके रीजनिंग में पूरे नंबर आएंगे। 100% आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। अगर आपको इस तरह क्वेश्चन बनाना नहीं आते हैं तो बेटा घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक से इस तरह क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा। आप इस तरह क्वेश्चन बनाने के बाद आपके रीजनिंग में पूरे नंबर आएंगे, क्योंकि रेलवे का ये पसंदीदा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको रेलवे के हर एग्जाम में मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। आपसे कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के साथ निकटतम समानता रखता है। तो बेटा ये वाला चित्र है, ये चित्र है, ठीक है। तो आपको ये 4 विकल्प दिए गए ABCD। तो बता दीजिए, आपको ये बताना है ये वाला जो आपका चित्र है ये किसके निकटतम समानता रखता है, यानी किस ऑप्शन के समान होगा, यानी इस मतलब इस चित्र के समान कौन सा ऑप्शन होगा, आपको यह बताना है। तो बेटा आप ध्यान से देखना इस चित्र को, ठीक है। यहाँ से देखिए, आपको ये दो डंडे दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये, 2 डंडे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए इस वाले चित्र में देखेंगे आप, A में नहीं मिल रहा है आपको, B में दिखाई दे रहा है और C में भी दिखाई दे रहा है, ये दे रहा है D में दिखाई, देखिए यहाँ है और देखिए ये यहाँ है, यानी कि जो राइट आंसर होगा वो होगा D, और D दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर C में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में बोला जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा। तो देखिए बात, क्वेश्चन कह रहा है कि ये बिंदुदार रेखा है यहाँ से, तो ऊपर वाला जो भाग है, ये ऊपर वाला हमारा भाग, इसे मोड़ के हमें नीचे करना है, तो ये किसके समान दिखाई देगा, यानी कि 4 ऑप्शन है वो तो किसके समान होगा। तो बेटा देखिए, जो ऊपर वाला भाग है यहाँ से यहाँ वाला जे वाला भाग, ये आ जाएगा आपका नीचे, ये आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा नीचे, यानी कि ये वाला भाग आ जाएगा नीचे, ये नीचे, और आपका ये वाला भाग है, ये वाला भाग, और बेटा तो बेटा ये पहुंच जाएगा यहाँ पर नीचे। इस तरह से ये दिखाई देगी, आकृति बनेगी इस तरह की। तो इस तरह की देखिए कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये बन रही है ये वाले ऑप्शन नंबर A में। ये कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर A में, हमारा राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 3 उसी का सेम है। तो आपसे कह रहा है ये जो इसके ऊपर वाली आकृति है, इस सीट पे जब इसे यहाँ पर ऐसे मोड़ा जाएगा तो कैसी दिखाई देगी ये आकृति। तो बेटा जब यहाँ से यहाँ इस पर मोड़ेंगे तो ये वाली जो आकृति है, ये वाली आकृति, ये तो आ जाएगी आपके इसके ऊपर, ये इसके ऊपर आ जाएगी, और ये बिंदु है आपका ये वाला, ये बिंदु बनेगा बेटा इस कोने में, ये बनेगा इस कोने में। तो यहाँ से इस तरह की आकृति आपकी ये इस तरह से बन जाएगी। अब इस तरह से ये कहाँ दिख रही है आपको, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर A में, A दिया गया C में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है 7 मित्र, ये रेलवे का पसंदीदा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए आपके एग्जाम में आएंगे तो 2 से 3 नंबर का आपसे पूछेगा, 2 से 3 नंबर का पूछेगा। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन बनाना सीख लिया तो आपके रीजनिंग में एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपके रीजनिंग में पूरे नंबर आएंगे। और बेटा आपको बहुत ही शानदार ट्रिक से इस क्वेश्चन को मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप क्वेश्चन को देखिए बहुत ही प्यार से पढ़ें, ठीक है। इसमें टाइम दें, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप इसे आराम से करें। आपसे कह रहा है 7 मित्र ABCDEF और G एक वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि 7 मित्र हैं। हम पहले बनाएंगे एक वृत्त, ये हमने वृत्त बना दिया बेटा। तो इसमें 7 मित्र को हमें बैठाना है, यानी कि 1 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7। बेटा हमने ये 7 मित्र को बैठा दिया, ठीक है। लेकिन अब हम बैठाएंगे क्रम से, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसे हल करते जाएंगे। तो आपसे कह रहा है केंद्र की ओर मुख करके बैठो, यानी कि इनके सबके जो मुंह हैं, इनके सबके जो मुंह हैं वो सबके मुंह हैं केंद्र की ओर। ये केंद्र है, इसकी ओर इनके मुंह हैं, ये केंद्र की ओर इनके सबके मुंह है। तो क्वेश्चन कह रहा है जो है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है
एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो एफ है सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। मतलब सी आपका यहाँ बैठा है, सी यहाँ बैठा है, तो एफ कहाँ बैठा होगा बेटा? एफ यहाँ बैठा होगा दाईं ओर, क्योंकि सी का जो दायां है वो इधर है और सी का बायां किधर है? इधर है। फिर आगे आप पढ़ेंगे क्वेश्चन, तो आपसे आगे कह रहा है सी जी के ठीक दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यानी कि सी है जो जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो जी कहाँ होगा बेटा? आपका जी होगा यहाँ पर ही, जी होगा यहाँ पर ही, क्योंकि जी का दायां किधर है? जी का दायां इधर है, क्योंकि इनके मुख केंद्र की ओर। जी का बायां इधर हो जाएगा, ये बायां इधर हो जाएगा। तो देखिए सी जो है हमारा जी के दाएं दूसरे स्थान पर एक स्थान, और ये दूसरा स्थान। यहाँ कौन है? सी बैठा है। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर आगे आपसे कह रहा है जो ई है, ई ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जो ई है ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। कौन? ई है ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब ई जो है ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन हमें यहाँ पकड़ने में जगह नहीं मिल रही कि हम कहाँ से इसे पकड़ें। इसे हम अभी यहाँ छोड़ देंगे। फिर आगे कह रहा है जो बी है उसे हमने छोड़ दिया। तो आगे कह रहा है आपसे बी डी और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है। यानी जो बी है वो ई और डी के ठीक बगल में बैठा है। अगर हमने बी को यहाँ बैठा दें, बी को यहाँ बैठा दें, अगर हमने बी को यहाँ बैठाला, क्योंकि बी है डी और ई के ठीक बगल में बैठा है, और यहाँ कह रहा है आपसे, अब इससे ऊपर जाएंगे हम तो कह रहा है जो ई है ए के दाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है। जो ई है ए के दाईं ओर, तो एक हम कहाँ बैठा लेंगे? अगर हम ए को यहाँ बैठा दें, अगर हम ए को यहाँ बैठा दें तो पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ई बैठा है। क्योंकि आपसे कह रहा है जो ई है ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, क्योंकि ए का दायां किधर है? इधर है, और ए का बायां किधर है? इधर है। तो तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ई। बेटा ई बैठा होगा यहाँ पर ही, ई बैठा होगा यहाँ पर ही, क्योंकि ए के दाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है। अगर मान लिया हम ई को यहाँ बैठा देते, ई को यहाँ बैठा देते, तो हमारा क्वेश्चन सही नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि हमें जैसा क्वेश्चन में बोला जाए हमें सिर्फ वैसे ही करना है। फिर आगे जो क्वेश्चन कह रहा है, हम जो बी है डी और ई के दोनों के ठीक बगल में बैठा है। जब ई हमने यहाँ बैठा देता तो हमारा डी आ जाएगा यहाँ पर ही। जब डी आ गया हमारा यहाँ पर ही, देखो सारे 7 मित्र बैठ गए, कितने नहीं बैठे हैं? ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कि 7 हमारे मित्र बैठ गए। 7 मित्र थे वो बैठ गए। ठीक है, सबके मुंह केंद्र की हो रहे हैं। अब हम आते हैं ऑप्शन पे, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। तो हम इस चारों ऑप्शन में से एक कथन क्या है? गलत है। तो आपको बताना है भाई कौन सा कथन गलत होगा। तो देखिए पहले वाले में आपसे कह रहा है जो ए है सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यदि ए है सी के बाईं ओर, सी बेटा यहाँ हो गया, और सी का बायां किधर होगा? इधर होगा। और देखिए ये दोनों बगल में ही बैठे हैं, यानी कि पहले वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पहला है हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे कह रहा है सी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। बिल्कुल सही बात है, जो ए है सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब ऑप्शन बी में कह रहा है बी जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो बी है जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी कि बी आपका यहाँ बैठा है बेटा, और जी आपका यहाँ बैठा है, यानी कोई भी एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठा है। यानी कि ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। अब हम सी को भी चेक कर लेते हैं। अगर हम सी को चेक करें तो आपको कह रहा है सी है जो सी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है, यानी कि सी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। आपको देखना सी जो है डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब डी आपका यहाँ बैठा है, और डी का दायां इधर हुआ,
डी का दायां इधर हुआ और बायां डी का इधर हुआ, क्योंकि इनके मुंह है केंद्र की ओर। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, यानी कह रहा है कि सी डी के दाएं और तीसरे स्थान पर, ये बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों, देखिए पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरे पे कौन बैठा है, सी बैठा है, और सी हमें बोल रहा है, तो ये है बिल्कुल सही बात है। हमारा तीसरा भी बिल्कुल सही हो गया। अभी तक गलत हुआ है हमारा दूसरा, बी वाला ऑप्शन गलत हुआ है। फिर डी में कह रहा है आपसे ई जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, जो ई है जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब बेटा जी यहाँ बैठा है, जी का मुंह किधर है, केंद्र की, तो जी का बायां किधर होगा, इधर होगा। क्वेश्चन कर रहा है जो ई है जी के बाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है, तो बेटा पहला स्थान, दूसरा स्थान, इनकी जो ई है जी के बाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है। तो ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान कौन बैठा है, ई जी के, यानी कि ये वाला भी हमारा सही होगा, क्योंकि जो ई है जी के बाईं ओर से तीसरे स्थान बैठा है, बाईं ओर से, पहला दूसरा तीसरा, तो हमारा ये भी सही हो जाएगा। यानी कि जो हमारा गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। राइट आंसर हमारा बी गलत है, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, देखिए इस तरह क्वेश्चन भी आपको रेलवे के एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। उस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है KLMNOP बाएं से दाएं किसी पंक्ति में क्रम में एक पंक्ति में बैठे हैं, निम्नलिखित में जानकारी पर विचार करें, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो जो प्रश्न है आपसे कह रहा है, तो प्रश्न जो है आपको दिया, पंक्ति के मध्य में कौन सा युग्म है, पंक्ति के मध्य में कौन सा युग्म है। तो पंक्ति के मध्य में डालना, तो कहता है KLMNOP, क्या लोग होगा ये, 2 2 4 तो 6, यानी कि 6 लोग बैठे हैं। तो बेटा क्या करना है हमको, 6 इस तरह से करना है, 1 2 3 4 5, और ये 6 लोग हो गए, ठीक है। तो अब इन्हें हम बिठा लेते हैं। तो आपसे कह रहा है, जो पहले में कह रहा है ओ एम के बाएं हैं, पहले में आपसे कह रहा है ओ है एम के बाएं हैं। अब हमें पता नहीं बेटा कौन से क्रम से हम इन्हें बिठा लेंगे, क्योंकि हमें एक निश्चित स्थान चाहिए होता है बैठने के लिए, कि नहीं कोई भी कोना चाहिए हमें बैठने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ आपसे ये कह दिया गया ओ है एम के बाएं हैं, लेकिन हमें पता नहीं कहाँ से स्टार्टिंग होएगी, तो हम पहले वाले यहाँ से ये छोड़ देंगे अभी। दूसरे में हमसे कह रहा है एल बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, तो बेटा बायां किस तरफ होगा, बायां आपका इस तरफ होगा और दायां आपका इस तरफ होगा। तो क्या आपसे कह रहा है जो एल है बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, तो बेटा एल आपके यहाँ से ये बाएं हो गया, बाएं से पहला स्थान और दूसरा, तो यहाँ कौन है, यहाँ एल है, दूसरे स्थान पर है। एल तथा के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि एल और के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो 1 2, तो के कहाँ होगा, के होगा बेटा यहाँ पर ही, के आ गया यहाँ पर ही, क्योंकि एल और के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये बैठे हैं। अब 3 पे कह रहे हैं आपसे पी एन के बाईं तरफ से दूसरे स्थान पर बैठा है, जो पी है एन के बाईं तरफ से दूसरे स्थान बैठा है, पी एन के बाईं तरफ से दूसरे स्थान बैठा है, और एम तथा ओ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। एम तथा ओ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, जो एम और तो ओ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, और हमसे कह रहा है पी एन के बाईं तरफ से दूसरे स्थान पर है। और मान लिया हमने एन को यहाँ बिठा दिया, तो कह रहा है पी एन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो पी बेटा यहाँ बैठेगा, ये पी एन का बायां किधर होगा, एन का बायां होगा इस तरफ को। तो देखिए पहला स्थान और ये दूसरा स्थान, यहाँ कौन बैठा है, पी बैठा है, यानी कि ये पी बैठा है। और कह रहा था एम तथा ओ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, एम तथा ओ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ कह रहा है। लेकिन पहली वाली हम लाइन में जाएंगे यहाँ पर वाली में, अब
यहाँ कह रहा है आपसे ओ जो है एम के बाएं दूसरे ओ एम के बाएं है, जो ओ है एम के बाएं है, ओ एम के बाएं है। और यहाँ कह रहा है जो एम तथा ओ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो ओ एम के बाएं है। और बेटा एम यहाँ बैठा है तो ओ कहाँ होगा, ओ यहाँ होगा, क्योंकि आपसे यहाँ भी कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है जो एम है ओ के एम तथा ओ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो देखिए ओ एम के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ये है एल बैठा है। और यहाँ आपसे कह रहा है जो ओ है एम के बाएं है, तो देखिए एम के बाएं कौन हो गया, ओ हो गया, बिल्कुल सही कह रहा है। और जैसा यहाँ भी कह रहा है और यहाँ कह रहा है, बिल्कुल सबसे सही बैठा है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि पंक्ति के मध्य में कौन सा युग्म बैठा है, यानी कि पंक्ति के मध्य में कौन सा युग्म बैठा है, तो आपसे ये पूछ रहा है। तो बेटा मध्य में 6 लोग हैं, तो मध्य में कौन कौन हो गया, ये दो मध्य में हो गए, यानी कि एम और पी मध्य में हो गए। तो आपका एम पी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।